नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। मैं गोपाल शर्मा। आज बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए हम उसको सुविधा के अनुसार 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल जो है वो काल था जब मनुष्य बिल्कुल जंगली था, हंटिंग का काम करता था। प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भागों में पढ़ सकते हैं, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, स्टोन एज और चालकोलिथिक एज। ताम्रपाषाण काल ये वो काल था जब मनुष्य ने तांबे को प्रयोग में लेना शुरू कर दिया था। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, पुरापाषाण, पैलियोलिथिक, मध्यपाषाण, मेसोलिथिक, नवपाषाण, नियोलिथिक। अब ये जो पुरापाषाण काल का युग है, ये वो काल है जब मनुष्य ने हंटिंग करना शुरू कर दिया। भोजन के लिए वो हंटिंग करता था और फूड गैदरिंग करता था। ये उस समय था जब हिमयुग था। हिमयुग के समय की बात है। पुरापाषाण काल में इसका भी जो उत्तर भाग था, अपर पैलियोलिथिक एज, उसमें होमोसेपियंस का विकास हो चुका था। होमोसेपियंस वो प्रजाति जो मानव के समान चिंतनशील थी, मानव की तरह व्यवहार करती थी, 2 पैरों पर खड़े होकर के अपने हाथों को स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम बना लिया था। तो इस समय पुरापाषाण काल में मनुष्य जो है केवल हंटिंग करता था। और उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में इसकी एक विशेषता है कि सूक्ष्म पाषाण औजार इस समय बहुत ज़्यादा पाए गए थे, जिनको कहते हैं माइक्रोलिथ। और यहां पर अग्नि का आविष्कार हो चुका था। इसके अलावा दूसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल वह काल है कि जब मनुष्य ने भोजन उत्पादन करना सीख लिया था, फूड प्रोड्यूसर बन गया था। मध्यकाल में तो केवल वो बीजों को इकट्ठा करके और भोजन के रूप में काम लेता था, जो फसलें जो उगती थी प्राकृतिक रूप से, क्योंकि मध्यकाल जो है वो बिल्कुल ड्राई मौसम हो गया था और मौसम में, वातावरण में एकदम चेंज आ गया था। मौसम अच्छा सुहावना हो गया था। यहाँ पर केवल हिमयुग था, यहाँ पर मौसम अच्छा हो गया, सुहावना हो गया, अनुकूल हो गया मनुष्य के। लेकिन जो पौधे उगते थे, उनके जो बीज होते थे, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और नवपाषाण काल में मनुष्य ने खुद ने खेती करना शुरू कर दिया था, फूड प्रोसेसर बन गया था। मेहरगढ़ इसका एक उदाहरण है जहाँ पर खेती के साक्ष्य पाए गए हैं। तो इस तरह से हम पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आता है ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक। ये ताम्रपाषाण काल युग क्या था? इस युग में मनुष्य ने जो है रहना सीख लिया था, अपने छप्पर बनाने शुरू कर दिए थे, कच्चे मकानों में रहना शुरू कर दिया था। और उसके अलावा यहाँ पर मनुष्य ने अग्नि से भोजन पका करके खाना सीख लिया था। बहुत सारी संस्कृति इस समय कैलकोलिथिक एज की हैं, जैसे बागोर जो है सबसे बड़ी इस समय की, बागोर जो राजस्थान में है, भीलवाड़ा जिले में, ये ताम्रपाषाण काल की है। इसके अलावा जोरवे संस्कृति है, कायथा संस्कृति है मालवा में, जोरवे महाराष्ट्र की संस्कृति है। ये जो संस्कृतियां हैं, यहाँ पर लोग गांवों में रहने लगे, गांव बसा कर रहने लगे। चाक का आविष्कार हो गया तो वो मृत भांड बनाने लगे। अब ये पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। इसके बाद है आदि ऐतिहासिक काल। ये काल जब मनुष्य ने लिपि का आविष्कार कर लिया था, पढ़ना लिखना सीख गया था। लेकिन उस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए। वो काल प्रोटो हिस्टोरिक एज कहलाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, वनमाली। तो ये सारी सभ्यताएं जो हैं, ये आदि ऐतिहासिक काल की हैं। दोस्तों, एक चीज़ और है कि यहाँ पर ताम्रपाषाण काल जो है, इसमें केवल तांबा का आविष्कार हो चुका था। लेकिन यहाँ पर तांबे में टिन मिला करके, टिन एक धातु है, तो तांबे में टिन मिला करके और मनुष्य ने कांसा बनाना सीख लिया था।
और इसी को काश युगीन सभ्यता कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल को काश युगीन सभ्यता कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज, इस ब्रॉन्ज एज में बहुत सारी सभ्यताएं जो हमको हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, वनमाली है, और इसके अलावा बालाथल है, राजस्थान में कालीबंगा सभ्यताएं मिली है। तो इस तरह की जो सभ्यताएं हैं वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ी जाती है। इसके बाद तीसरा खंड है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। दोस्तों हिस्टोरिक एज में ये करीब 1500 से 600 ईस्वी के आसपास जो वैदिक काल है उसको वहां से शुरू मानते हैं। तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहला आता है वैदिक काल। वेदों की जो स्थापना हुई थी, 4 वेद बनाए गए थे। और वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आता है, और हम जानते हैं कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन आता है। महाजनपद के बाद मगध का उत्कर्ष, मगध राज्य जो समृद्धशाली राज्य था उसका विकास हुआ। मगध के बाद मौर्य काल आया, इंडो ग्रीक, कण्व, कुषाण ऐसे शासक आए। हम जानते हैं कुषाण में कनिष्क सबसे प्रतापी शासक हुआ था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ये प्रश्न भी आता है कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए थे, तो वो कुषाण वंश के कनिष्क ने चलाए थे। और उसके बाद आया था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद आया गुप्त काल, तो उसके बाद आया था हर्षवर्धन काल। तो इस तरह से हम प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। मैं फिर दोबारा देता हूं कि प्रागैतिहासिक काल वो काल जिसमें मनुष्य जंगली जानवर की तरह रहता था, जैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण। पुरापाषाण काल जिसमें मनुष्य चौपाई के रूप में रहता था, लेकिन अंतिम जो भाग था उत्तर पुरापाषाण काल, उसमें होमोसेपियंस की एंट्री हो चुकी थी और मनुष्य 2 पैरों पर खड़ा होकर के स्वयं का कार्य स्वतंत्र हाथों से करना सीख गया था। ये काल ऐसा था, लेकिन हिमयुग था उस समय, चारों तरफ बर्फ थी। लेकिन मध्यपाषाण काल जैसे ही आया तो मध्यपाषाण काल का जो है काल करीब 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। ये करीब 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है। तो मध्यपाषाण काल जो मेसोलिथिक था, उसमें मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हंटिंग तो करता था, इसके अलावा बीजों को इकट्ठा करके उनको सुखा करके भोजन के रूप में काम लेना शुरू। अग्नि का आविष्कार हो चुका था। नवपाषाण काल में वो खुद भोजन उत्पन्न करने लग गया था, यानी कृषि करने लग गया था। ये काल करीब 4000 से ईस्वी पूर्व से करीब 1800 ईस्वी पूर्व तक का समय नवपाषाण काल कहलाता है। और नवपाषाण काल में मनुष्य जो है उसने खेती शुरू कर दी और उसने जो है झोंपड़ियां बनाना शुरू कर दिया, कच्ची झोंपड़ियां बनाकर रहने लग गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने अपना खुद का भोजन स्वयं बनाना सीख लिया था। नवपाषाण काल का एक उदाहरण है मेहरणगढ़। यहां पर खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगला है दोस्तों एक छोटा सा भाग है ताम्रपाषाण काल। ये जो ताम्रपाषाण क्या है, ताम्र का मतलब है तांबा और पाषाण काल मतलब पत्थर। चालकोलिथिक, अंग्रेजी में इसको चालकोलिथिक कहते हैं। चालको मतलब ताम्र और लिथिक मीन्स पाषाण। ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। मनुष्य जो है खेती करना सीख गया था, कच्चे घर बना कर रहना सीख गया था, बना के रहने लग गया था। लेकिन ये पूर्ण तरह से एक ग्रामीण संस्कृति थी चालकोलिथिक, ताम्रपाषाण काल। कौन कौन संस्कृति थी? जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में है, कायथा संस्कृति जो मालवा में है। इसके अलावा बागोर में भी कुछ अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर ताम्रपाषाण काल में जो सुमेरियन सभ्यता के कुछ मोहरें वगैरह भी मिली हैं, तो ऐसा लगता था कि ये लोग यहाँ पर व्यापार भी करते थे सुमेरियन सभ्यता से। ताम्रपाषाण खेतड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर तांबे के खाने थी, तो वहाँ पर तांबा निकाला जाता, तांबा के औजार बनाए जाते थे, शीशे वगैरह बनाए जाते थे। और ऐसे क्योंकि तांबा जो है थोड़ा मुलायम होता था, इसलिए वो ढंग से जो है औजार नहीं बना पाया। तो उसने क्या किया, तांबे में टिन मिला करके, तांबे में
तीन मिला करके उसने एक धातु तैयार की थी, इसको कहते हैं कांसा, ब्रॉन्ज। और दोस्तों ये आद्य ऐतिहासिक काल में ये ब्रॉन्ज एज इसीलिए कहलाती है कि ये इस समय कांसे का आविष्कार हो चुका था, जो एक सख्त धातु थी, अच्छे अच्छे औजार बनाए जा सकते थे। तो आद्य ऐतिहासिक काल का ये भाग जो है हम पढ़ते हैं हमारे हड़प्पा संस्कृति के रूप में, वनमाली संस्कृति, कालीबंगा। तो ये सारी संस्कृतियां जो पढ़ते हैं ये आद्य ऐतिहासिक काल की हैं, जो ब्रॉन्ज एज की है, कांस्य युग की सभ्यता है। प्रश्न कई बार आता है कि हड़प्पा संस्कृति कौन से युग की संस्कृति है, तांबे की या कांस्य की या पत्थर वाली? तो सब सीधा सा उत्तर क्या होगा इसका, कांस्य युगीन सभ्यता। ऐतिहासिक काल जिसमें हम वैदिक काल को लेते हैं, जिसमें हम महाजनपद को लेते हैं, जिसमें मौर्य साम्राज्य, मगध का उत्कर्ष और मौर्य साम्राज्य, उसके बाद सातवाहन, गुप्त काल और हर्षवर्धन काल, ये ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं। और अंतिम जो हर्षवर्धन काल है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक का काल था। और उसके बाद 647 के बाद ये भारत के छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था भारत, और वहाँ पर अनेक राजपूत दक्षिण में अलग छोटे छोटे राजा हो गए थे। तो इस तरह से पूरे भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास हम आराम से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।